यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 8.3 है। यहाँ पे त्रिकोणमिति का अभ्यास है 8.3। पहला सवाल ये भी देखिए, एक नंबर में क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। इन दोनों में ये चेक करना होता है कि क्या 18 और 72 को जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है। अगर 18 और 72 यानी अगर दोनों कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। आप 18 डिग्री को ले लीजिए और इसको बदल दीजिए। बदलने का नियम यह है कि साइन को हम क्रॉस लिखते हैं और 90 में से इस 18 को घटा देते हैं। घटा दीजिए। नब्बे में से 18 घटाएंगे 72 आएगा और नीचे काश 72 पहले से होगा ही, भाग देंगे कट जाएगा, आंसर आएगा 1। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन को आपने लिखा कॉस और 90 में से 18 को घटा दीजिए, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 ही आएगा और नीचे काश 72 पहले से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जोड़ने के बाद 90 आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो समस्या ही है। इस सवाल को हम इसीलिए इस प्रकार लगाएंगे। इसमें 26 और 64 को जोड़ेंगे 90 आएगा, तो 10 को डायरेक्ट लिखेंगे काट, और 90 में से जब भी 26 घटाएंगे 64 आएगा और नीचे काट 64 पहले से है ही, ये भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए काश 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इन दोनों में से कोई एक बदल दीजिए। काश को लिखे साइन और 90 में से जब 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, क्योंकि दोनों का योग ही तो 90 है। दोनों का योग ही तो 90 है। ये 90 में से अगर 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। तो दोनों में से कोई एक बदलते हैं, तो 48 को जब हम 90 से घटाएंगे तो 42 आएगा। तो काश को साइन लिखे और 90 से 48 घटाए 42 हो गया। ये नीचे बगल में आपके साइन 42 है ही, घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। एक मत कर दीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 48 और 42 को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, इसका मतलब 90 में 48 42 दोनों है। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा, 90 में 42 घटाएंगे तो 48 बचेगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक को ही बदलना होता है। तो 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 बचेगा, और ये साइन 42 पहले से ही कट जाएगा। काश को साइन लिखिए, 48 को 90 में से घटा दिए 42 हो गया। ये लिखिए, घटा दिए 0 हो गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, उम्मीद है कि ये फिर भी आ जाए। तो इसमें भी देखिए कुछ ऐसा ही है, बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों में तुलना की जाए, कंपेयरिंग किया जाएगा। देखिए ये 10 है, ये काट है। 10 कहेगा मैं 10 हूँ तुम काट हो, तो 10 कहेगा नहीं नहीं देखो मेरा भी एक रूप है कॉट का। तो 10 जो है इसका भी एक दूसरा रूप है, तो इसको कॉट में बदल दीजिए। 10 को लिखिए कॉट और 90 में से इस 2a को घटा दीजिए, घट गया। इधर भी कॉट a माइनस 18। अब दोनों में तुलना करेंगे, कहें कॉट और कॉट बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। माइनस 2a धन a को इधर ले आएंगे, माइनस a होगा बराबर माइनस 18, प्लस 90 उधर भेजेंगे माइनस 90 होगा, और ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर। देखिए दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा माइनस 108। अब बटे इनके बीच में गुणा है, माइनस 3 इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 छक्के 18 है। तो कहेंगे आता है a बराबर 36 डिग्री। a की जो वैल्यू आई यहाँ पे 36 डिग्री आई। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। हमें सिद्ध करना है कि a धन b बराबर 90 डिग्री। तो क्या करना है इसे, यहाँ पे फिर तुलना होगा दोनों में। तो 10 को हम काट में बदलते हैं, लिखेंगे काट 90 माइनस a, और यहाँ देखिए कॉट b पहले से है, कॉट से कॉट कटेगा तो 90 माइनस a बराबर b बचेगा। तो 90 यहीं रहने दीजिए, माइनस 1 उधर भेजिए, प्लस a, हाँ वहाँ पे पहले से प्लस b है ही, ये प्लस b है ही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर है 90 डिग्री के। जैसे माइनस a जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस a। जैसे b यहाँ पे है, जब माइनस a उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस a। जब यहाँ प्लस a हो जाएगा यानी a प्लस b, यानी b प्लस a बराबर a प्लस b। माइनस a जब उधर जाएगा तो यहाँ पे होगा ना प्लस a। जैसे यहाँ पे b है और माइनस a उधर से इधर जब जाएगा तो प्लस a होगा, यानी b प्लस a की जगह b प्लस b लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में वैसे ही होता है, b प्लस a बराबर a प्लस b होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो ये सिद्ध हो गया कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये तो प्रूव हो गया। देखिए एक सवाल और ये भी है,
कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कास ए बाई टू। तो चूंकि प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो 180 अंश होता है, इसका मतलब ए धन बी धन सी बराबर 180 अंश। तो बी धन सी के जगह पे लिख सकते हैं 180 माइनस ए। तो बी धन सी के जगह पे आप लिख दीजिए 180 माइनस ए, अब बटे में 2 है 2 कर दीजिए बराबर कास ए बाई टू। यहाँ देखिए बी धन सी है ना, ये इसके जगह पे हम लिख दिए 180 माइनस ए। बी धन सी की जगह पे लिख दिए 180 माइनस ए। और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 से भाग देंगे 180 में तो 90 हो जाएगा, और 2 से ए में भाग देंगे तो ए बटे 2 हो जाएगा बराबर कास ए बाई टू। तो अब देखिए दोनों पक्षों की तुलना अगर हम करते हैं, तो तुलना अगर हम करें तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा और कास थीटा होता है। ले हम आसान तरीके से थोड़ा काम करते हैं इसको। तो कास को लिखिए साइन और 90 में से इसको घटा दीजिए, घट गया। ये देखिए दोनों बराबर कट गया, दोनों पक्षों को बराबर 90 माइनस ए बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू। देखिए भाई ये तो प्रूफ करना था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में बराबर हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। वैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा है, मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा का मान ये होता ही है। और अगर आप चाहते हैं दोनों पक्षों को दिखाना तो आप कास की जगह साइन करके इसको भी चेंज करके देखिए हमने कैंसिल कर दिया है। वैसे भी तो ये भी आपस में बराबर हो गया था यहीं पे, ये भी प्रूफ हो गया यहीं पे, आपका यहीं प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। तो अगर आपको जानकारी चाहें तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर इतना होता ही है, रूल के तहत होता है। तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते थे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। नहीं तो कास को साइन लिखा और ये देखिए ये वैल्यू आपस में एकदम पूरा सीधे सीधे बराबर हो गया। तो सब कुछ बराबर है इसमें। ए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है पूरा राइट हैंड साइड के, तो कुछ ये करना नहीं था, तो यही प्रूफ हो गया। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, प्रूफ है।